दिशा निर्देश माननीय वन मंत्री महोदय के। और आइए आप सभी की तालियों की अनुगूंज के साथ आमंत्रित करें जो महती उत्तरदायित्व निभा रही हैं प्रदेश में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का माननीय मंत्री महोदय श्रीमान संजय शर्मा जी। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस के शुभ अवसर पर इस मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी, एसीएस सम्माननीय अपर्णा जी, हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख आदरणीय अरिजीत बनर्जी जी, जायका के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री ईजी वाका माकसू जी, आदरणीय निधु सक्सेना जी और हमारे विधायक आदरणीय महेंद्र जी, इस सभागार में उपस्थित सभी वन विभाग से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, वन मित्र। सबसे पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करूंगा, हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने व्यस्तम समय से निकाल करके जो आज लोकार्पण करने, शिलान्यास करने के लिए आप पधारे हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, साथ ही साथ जो DigiOne फॉरेस्ट टेक पोर्टल का आपने लोकार्पण किया है, इस मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद भी देना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ध्यान होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पौधा मां के नाम लगाने का आह्वान संपूर्ण देश के आम जन से किया था और उस लक्ष्य के विरुद्ध हमको जो टारगेट दिया गया था, विशेष रूप से राजस्थान को जो टारगेट दिया गया था, उसमें 3 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा हमें दिया गया था। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि हरियाणा और राजस्थान कार्यक्रम के निमित्त आपने हमारे समक्ष 7 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य दिया और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि राजस्थान में सभी सरकारी विभागों द्वारा, वन विभाग द्वारा, आमजन के सहयोग से आज हमने 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगा करके एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। साथ ही साथ मुझे बताते हुए यह भी खुशी है कि भारत सरकार का माई लाइफ पोर्टल पर 6 करोड़ से अधिक पौधे विद फोटो अपलोड राजस्थान के आम जन द्वारा किया गया और उसी का परिणति है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात का जो 114वां संस्करण था, उसमें राजस्थान में किस प्रकार से जन सहभागिता को लेके हुए जिस प्रकार से पौधारोपण हुआ, उसका विशेष उल्लेख मन की बात के कार्यक्रम में करने का यह परिचायक है कि राजस्थान का वन विभाग, राजस्थान का आम जन आपके कुशल नेतृत्व में जो आपने लक्ष्य हमको दिया था, उसको पूरा करने के लिए जो क्रम हमने लिया था, उसको भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आपके कुशल नेतृत्व को सहारा। उसके लिए भी मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम सब लोग स्वागत करें, सम्मान करें। हरियाणा और राजस्थान के तहत आपने 7 करोड़ का लक्ष्य जो हमको दिया था और अब आपने वही लक्ष्य हमको 10 करोड़ से अधिक लगाने का, पौधारोपण करने का काम दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार, जिस मुस्तैदी से वन विभाग उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारी अलग अलग नर्सरियों में जिस प्रकार से पौधारोपण का काम, हमने पौधों को तैयार करने का हमने काम शुरू किया है, आने वाले समय में राजस्थान के अंदर हम 10 करोड़ का लक्ष्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी आपने हमें दिया है, निश्चित रूप से उस काम को कर करके पूरे देश के अंदर एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करने का काम राजस्थान का वन विभाग करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ नवाचार हमने आपके नेतृत्व में किए हैं जो आपके समक्ष में रखना चाहूंगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं या हमारे जो वन्य क्षेत्र हैं,
उसमें वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों का 2000 के अंदर गठन हुआ था। और जब मैंने पदभार ग्रहण किया और जब अधिकारियों से जानकारी ली तो मुझे जानकर आश्चर्य भी हुआ कि बहुत लंबे समय से उन प्रबंध समितियों का, जो वन सुरक्षा को भी देखती थी, जो ग्रामीण अंचल के लोग जो क्षेत्र में, उस वन क्षेत्र में रहते थे या आसपास रहते थे, उन समितियों का चुनाव ही नहीं हुआ था। मैंने आग्रह किया अधिकारियों से, उसका परिणाम यह हुआ कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि जब टीम अच्छी होती है और जब अधिकारी आगे बढ़कर के काम करते हैं, उसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी एसीएस आदरणीय अपर्णा अरोड़ा जी को, जिन्होंने आगे बढ़ करके जो हमारी वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियां हैं, उन्होंने इनको राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के तहत इनका रजिस्ट्रेशन हो, उसके लिए उन्होंने जो पहल करी और उसका परिणाम है कि हमारी 1774 जो वन समितियां हैं उसमें 709 के करीब का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और बाकी प्रक्रियाधीन। जिससे एक बात तो यह होगी कि जो हमारे काम हुआ करते थे पहले, उसमें पारदर्शिता नहीं थी, संवेदनशीलता नहीं थी, कई तरह के आरोप ना चाहते हुए भी हमारे ऊपर लगते थे। लेकिन आज विभाग का यह पहल के कारण ऐसा हुआ है कि जो काम हम समितियों के माध्यम से कराना चाहते हैं वो भी कराएंगे, और जो बड़े काम होते हैं उसका हम ई टेंडर के माध्यम से पारदर्शिता रहे, वो पहल माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में विभाग ने करी है। और साथ ही साथ जो श्रमिकों के खाते में पैसा जाता था, पहले सीधा बंटता था, लेकिन हमने प्रयास ये किया है कि अब वो पैसा भी उनके सीधे खातों में जाए। निश्चित रूप से उसकी राहत हमारे श्रमिक वर्ग को पड़ेगी और ग्रामवासियों को भी मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां प्राय आप और हम तो एक साधारण परिवार से आए हैं और राजनीति में संघर्ष करके आप मुख्यमंत्री बने हैं, और आपकी कार्यशैली को देख करके राष्ट्रीय नेतृत्व ने आपको इस पद पर विराजमान किया है। लेकिन हम सुनते थे कि पौधा लग जाता है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी देखरेख के लिए, और बार बार ये आरोप लगते थे कि देश में इतने पौधे लगे, उसका मूल्यांकन का क्या तरीका है। उसको लेकर के भी हमारे विभाग ने आपके नेतृत्व में एक विशेष पहल करी, और अब पौधा लगने के बाद हम 3 इंस्टीट्यूट्स, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, जिसके तहत अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुल 132 साइटों का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही साथ एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, जिसके तहत बीकानेर, जोधपुर संभाग के कुल 97 साइट्स का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड स्टडीज जयपुर, जिसके तहत भरतपुर और जयपुर संभाग की कुल 77 साइटों का मूल्यांकन किया जाएगा। भावार्थ केवल यह है कि हम पौधा लगा करके किस प्रकार से उसकी सुरक्षा रहे, किस प्रकार से वो जीवित रहे, किस प्रकार से वो आगे बढ़े, हम अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से मूल्यांकन करा करके इस बात के प्रति सजग हैं कि हमारा विभाग भी सजग रहे, और कब उसका मूल्यांकन हो, उसकी किस प्रकार से गुणवत्ता बढ़े, उसके लिए भी वन विभाग ने आपके कुशल नेतृत्व में एक अनूठी पहल इस दौरान की है। साथ ही साथ आपसे प्रेरणा लेकर के, क्योंकि आपसे मेरी चर्चा हुई थी जब आप अलवर पधारे थे, और आपने बताया था कि पुलिस को लेकर के आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू किया है। उसी को लेकर के आगे बढ़ करके हमने भी वन विभाग के जितने भी हमारे खाता धारक कर्मचारी अधिकारी एसबीआई के अंदर हैं, उनको लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू किया। और भगवान करे किसी के घर में दुख का त्रासदी नहीं आए, हर लोग सुख समृद्धि से रहें। लेकिन उस परिस्थिति में भी इस एमओयू के कारण जो एक तात्कालिक मदद उस परिवार को चाहिए, उसको देने का काम भी आपके कुशल नेतृत्व में वन विभाग ने किया है। ऐसा मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्राय यह देखा जाता था कि फॉरेस्ट से जब कोई खनन, अवैध खनन होता था या फॉरेस्ट प्रोडक्ट को बाहर ले जाया जाता था अनमीनिंगफुल तरीके से, तो वाहनों को हमारे रेंज के अधिकारी डीएफओस पकड़ लिया करते थे, और उसका कोई जुर्माने की कोई एक वो अवधि तय नहीं थी, कितने दिन में हमको जुर्माना करके छोड़ना है या किस राशि का जुर्माना हमको करना है। उसको लेकर के भी हमने नियम में संशोधन किया और एक फिक्स राशि हमने तय कर दी माइंस डिपार्टमेंट की तरह। ट्रैक्टर के ऊपर इतना जुर्माना लगेगा, और आपके पिकअप पे इतना जुर्माना लगेगा, और आपकी जो ट्रॉले है, ट्रक है, उन पर इतना जुर्माना लगेगा। उसमें भी पारदर्शिता रहे, संवेदनशीलता रहे, उसके लिए भी वन विभाग के द्वारा ये कार्य आपके नेतृत्व में किया गया है। और आज जिस प्रकार से मैं भी देख रहा था
कि ये भारत का पहला DG1 है जो राजस्थान के अंदर लॉन्च हुआ है आपके नेतृत्व में। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे वन्य क्षेत्र में जब पौधे लगेंगे तो किस मिट्टी को किस पौधे की आवश्यकता है, पानी की पूर्ति हम कहां से करेंगे, किन राज्यों का डेटा से जिसको हम फायदा ले सकें, अलग अलग विभागों को एक ही जगह लाकर का काम यदि किसी ने किया है तो इस DG1 के माध्यम से फॉरेस्ट विभाग ने किया है। और साथ ही साथ एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि जो ये सामने आपके सामने टीम फॉरेस्ट बैठी है, निश्चित रूप से ये वो कर्मचारी अधिकारी है जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में रह करके मूलभूत आवश्यकता में कम से कम जो आवश्यकता इनको हम उपलब्ध कराते हैं उसमें रह करके हमारे चाहे वन्य क्षेत्र हो चाहे टाइगर रिजर्व हो उसको सुरक्षा करने का काम ये तमाम अधिकारी और वन कर्मी कर रहे हैं। और मेरा आपसे आग्रह है कि इनकी कुछ मांगे हैं, परिवार का मुखिया होने के नाते और आप हम सब के मुखिया हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी आवश्यकता, जो भी रिप्रेजेंटेशन मेरे माध्यम से, ACS मैडम के माध्यम से हमने आपको भिजवाए हैं, निश्चित रूप से आप सहानुभूति पूर्वक उन पर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो टीम फॉरेस्ट आपके सामने बैठी है आने वाले समय में वन्य क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए, वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए, साथ ही साथ उस क्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए और तेज गति से काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। साथ ही साथ मैं उस जाबाज रेंजर किशोर कुमार जी को भी याद करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी शहादत देके, बलिदान देकर के वन्य क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अभी हाल ही में अपना बलिदान दिया। और इस आशा और विश्वास के साथ कि हम सब लोग कटिबद्ध होकर के वन्य क्षेत्र की सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे और आने वाले समय में राजस्थान वन्य क्षेत्र और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पूरे देश में जाना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय।